हेलो नमस्ते दोस्तों। 28 मई ज़्यादा दूर नहीं है और भारत में एक नया विवाद छिड़ गया। कौन सा नया विवाद? कि जो नया पार्लियामेंट बना है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम का जो बना था, इसके ऊपर मैंने वीडियो तब बनाई थी जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था। 20,000 करोड़ की लागत से, कोरोना के दौर में जहां लोग मर रहे थे, फिर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रात दिन काम करके ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी ओपन करना ही होगा। 28 मई को इसका ओपनिंग सेरेमनी होगा, जो कि इनॉग्रेशन करेंगे हमारे मोदी जी। तो आ चुके हैं मोदी जी ने एक वीडियो भी अपने हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे अपलोड किया, और जनता को दिखाने के लिए कि लोकसभा, राज्यसभा और नया पार्लियामेंट कैसे दिखता है। तो आप भी देखें कि नया पार्लियामेंट कैसे दिखता है। अभी विवाद ये है कि जो नया पार्लियामेंट है उसको ओपन कौन करेगा, मतलब उसका इनॉग्रेशन कौन करेगा, रिबन कौन काटेगा। तो 18 मई को लोकसभा के सेक्रेटरीट ने ये एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे 28 मई को न्यू पार्लियामेंट। बहुत बढ़िया बात है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि प्रेसिडेंट को इनविटेशन नहीं मिला, जैसा कह रही है ऑपोजिशन पार्टी। 19 ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट किया है कि वो नहीं आएंगे, इनॉग्रेशन सेरेमनी में नहीं आएंगे। इन पार्टीज में कांग्रेस, केरला कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, ये सारी पार्टीज ने एक मेमोरेंडम जारी करके, एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि हम उस दिन इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे। इसका जवाब एनडीए की सरकार ने भी एक प्रेस नोट जारी करके बताया है कि ऑपोजिशन जानबूझ के एक डेमोक्रेसी को चलने नहीं देती है, और हर लोकसभा में कोई भी बिल पास हो रहा हो उसमें नहीं जाती है। जब राष्ट्रपति कोविंद का ओथ सेरेमनी था उसमें नहीं जा रहे थे। तो ये तर्क वितर्क चल रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, या टाइटुलर हेड जो होते हैं, जैसे संविधान के अनुसार जो टाइटुलर हेड हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री रियल हेड है। क्लियर है? सारे गवर्नमेंट के काम, जो बिल सैंक्शन होता है, वो सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पे होता है। इसके बावजूद भी राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में ना ही इन्विटेशन दिया गया है और ना ही उनको आमंत्रित किया गया है कि वो ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। ये नॉर्मल सी बात है, ये लॉ है कि जब भी सेशन आरंभ होता है तो उसका जो
पहला सेशन होता है वो राष्ट्रपति स्पीच देते हैं, एड्रेस स्पीच। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि सेशन स्टार्ट हो रहा है, सेशन स्टार्ट तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति बीइंग अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सारे एग्जीक्यूटिव वर्क्स जब उनके नाम पे होते हैं, तो क्यों राष्ट्रपति को नहीं दिया जा रहा है ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए, अपने आप में डाउटफुल है। अच्छा, तो जो हमारे मोदी जी के जो जनता तो मतलब भक्त हो ही चुकी है, इनके अलावा जो कुछ लोग हैं, कुछ मीडिया कर्मी हैं, वो भी भक्त हो चुके हैं। मतलब वो लिटरली ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि वो प्रचारक हों, मीडिया कर्मी कम। एग्जाम्पल देखते हैं, रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर हैंडल पे मणिपुर के असेंबली का एक फोटो डाला जिसमें कहा कि वहाँ के गवर्नर का नाम शिलान्यास पे ही नहीं था, मतलब जो पत्थर लगाया गया था उस पत्थर पे ही नाम नहीं है, सोनिया गांधी चेयरपर्सन का नाम है, जो कि एक गलत बात है। यह अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि वहाँ पे गवर्नर का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ एक विधानसभा के एग्जीक्यूटिव विंग का हेड होता है एक राज्य का गवर्नर, लेकिन वहाँ पे नाम नहीं है। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो अपने आप को सामने लाने का एज अ पार्टी लीडर जो कि सोनिया गांधी ने किया, तो अगर सोनिया गांधी गलत थी तो मोदी जी कहाँ सही हैं? मोदी जी आज मतलब अगर जो ये चल रहा है वंदे भारत ट्रेन, इसका ओपनिंग कौन करेगा? इसको हरी झंडी कौन दिखाएगा? मोदी जी। किसी सड़क का अगर परियोजना मतलब नया कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, शिलान्यास करना है, वो सब कौन करेगा? मोदी जी। वर्ल्ड टूर कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव बन के कौन जाएगा? मोदी जी। एक छोटे से छोटा अगर शिलान्यास करना है तो वो करेंगे मोदी जी। मतलब मोदी जी कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं ताकि अलग मंत्री बैठ के वो उसको पास भी स्कोप हो कि वो कुछ इनिशिएटिव ले पाए। हालत ऐसी आ गई है कि अब बीजेपी के कुछ मंत्रियों को सर्कस का ओपनिंग करने बोल रहा है, क्योंकि मोदी जी तो सारे ओपनिंग खुद करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कांग्रेस ने मणिपुर के वक्त या छत्तीसगढ़ के वक्त नया विधानसभा जब खुला, ओपनिंग हुआ, तो वहाँ पे इनॉग्रेशन में सोनिया गांधी क्योंकि चेयरपर्सन थी यूपीए की, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनका इनाम पत्थर पे था। इस इंसिडेंट को बीजेपी मतलब नहीं उठा रही है। इस इंसिडेंट को बीजेपी उठा सकती थी कि हाँ भैया तुमने भी तो ऐसा किया है, लेकिन बीजेपी नहीं उठा रही है। उससे पहले मीडिया कर्मी जो रिपोर्टर्स है वो उठा रहे हैं। रूबिका लियाकत ने उठाया। रूबिका लियाकत अपने ट्विटर हैंडल पे जाके लिख रही है कि ये सही है, क्या ये सही हुआ? अरे तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन क्या करेगा? वो काम छोड़ दे, मतलब तुम्हें ही रख लिया है इनफॉर्मली। इसके बाद मतलब नविका कुमार है, वो भी इस रेस में, मतलब कौन कितना बड़ा मतलब वफादार बन सकता है, लॉयल बन सकता है, ताकि आगे कोई स्कोप निकले, फ्यूचर निकले, उसमें नविका कुमार भी है। To information available, the president was contacted for the inauguration of the new Parliament House. We understand that it was the president who felt that the Prime Minister should inaugurate the Parliament House only because he occupies the highest position as the Prime Minister in a democratically elected government. And this was the highest office of the democracy, which was an expression of the will of the people. That is the breaking news coming in, and that is information that we are just getting from our sources. So, नविका कुमार ने यहाँ तक कहा कि सोर्सेज कह रही है कि राष्ट्रपति चाहती हैं कि प्रधानमंत्री खुद इनॉग्रेशन करें, रिबन काटे प्रधानमंत्री खुद। सोर्सेज कह रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट को, मतलब कहीं ना कहीं ये जो प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे, इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि मतलब ये जो हो रहा है वो सही है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो सबसे हाईएस्ट पर्सन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो है प्रेसिडेंट। तो क्या ये प्रेसिडेंट को करना चाहिए या प्रधानमंत्री को, ये आप बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि जो इंसान मतलब
अगर उसका बस चले तो छोटे से स्कूल, मतलब किसी मंदिर का शिलान्यास तो आपका याद होगा, जिसमें रामनाथ कोविंद इनवाइटेड भी नहीं थे, और लोग अब मुखर होकर कह भी रहे हैं कि मतलब आप ये कैसी दोहरी नीति लेके चल रहे हैं, जहाँ पे मतलब एक तरफ तो आप दलितों को, सबसे मतलब ओबीसी से आने वालों को राष्ट्रपति बना दे रहे हैं, लेकिन उनको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा रहे हैं, उनसे शिलान्यास नहीं करा रहे हैं, उनसे ओपनिंग सेरेमनी नहीं करा रहे हैं। ये मतलब एक डबल स्टैंडर्ड है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने ये प्रश्न चिन्ह उठा दिया है मोदी जी की सरकार पे। अभी जनता जो कर सकती थी, जनता सुप्रीम कोर्ट गई, एक इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत मामला फाइल किया कि जो इनॉग्रेशन होना चाहिए वो राष्ट्रपति करना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एज यूजुअल मतलब इस इशू को उतना वैल्यू नहीं दिया और कहा कि आर्टिकल 32 में तुम क्यों आए हो और तुम्हारा इसमें बेनिफिट क्या है, तुम ये पीआईएल क्यों फाइल कर रहे हो, तुम्हारा इसमें कंसर्न क्या है। और इसका डिटेल्स मिलता है, एक लीगल पब्लिशर्स हैं, उनके वेबसाइट पे सारी जानकारियां मिलती हैं। ऑर्डर में तो कुछ खास नहीं मिला, ऑर्डर से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ऊपर जो पिटिशनर था, इन पर्सन जो अपीयर कर रहा था, उसके ऊपर कोर्ट चढ़ गई और उससे विड्रॉ करा दिया पिटिशन। लेकिन इस मामले के अंदर कोर्ट घुसने की कोशिश नहीं की, कोर्ट ने इंटरफेयर करने की कोशिश ही नहीं की कि मतलब ये देखें कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, मतलब किसको ये मौका मिलना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये आप चिल्लाते हैं तो चिल्लाएं, आप भौंकते हैं तो भौंकें। मोदी जी ही इनॉग्रेशन करेंगे, शिलान्यास में गए थे, जब वो प्रोजेक्ट रेडी हो रहा था तो रात को 12 बजे भी गए थे, फोटो खिंचवाए थे। तो जब सब कुछ उन्होंने किया है तो इनॉग्रेशन का मौका वो किसी और को कैसे दे सकते हैं। आप जरूर कमेंट करें कि आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जो एक रियल हेड है, राष्ट्रपति एक टाइटुलर हेड है, मतलब पद उनका बड़ा है लेकिन काम करने में प्रधानमंत्री की क्षमता ज़्यादा है, तो किसे मौका मिलना चाहिए मतलब ये इनॉग्रेशन करने का। हमारे राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा रानी के समान हैं, जो कि मतलब जिनके पास एक्चुअली कोई पावर नहीं है अब, लेकिन घर में वो दादा दादी के काम कर रहे हैं, मतलब सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे हैं। तो ये जो इनॉग्रेशन का मौका है वो आपके विचार में किसे दिया जाना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। थैंक यू।